सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 14 सितंबर है और आप सभी को मालूम है कि 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया गया। आज हिंदी दिवस के इस पुनीत अवसर पे सभी हिंदी प्रेमियों का और हिंदी को हृदय से चाहने वाले लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदी दिवस की बधाई। आज हमारे मन में एक बात चला और वो ये कि क्यों ना आज हिंदी दिवस के अवसर पे एक कालजयी रचना को उठाया जाए। हिंदी की स्थिति क्या है राजभाषा की, यह किसी से छुपा नहीं है। हिंदी की स्थिति कैसी है ये सभी हम लोग जानते हैं, किस प्रकार की उसकी स्थिति है। लेकिन इस पे सभी को एकजुट होकर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। ये समीक्षा का विषय हो सकता है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कृति लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसका नाम है रश्मि रथी। 16 फरवरी 1950 को रश्मि रथी लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। कुरुक्षेत्र के बाद उन्होंने इस रचना को आरंभ किया, जिसके मूल केंद्र में कर्ण का जीवन चरित्र सम्मिलित है। कर्ण के जीवन चरित्र को लेकर यह पूरी की पूरी रचना लिखी गई और कर्ण के अंदर जो एक प्रकार का मौलिक गुण था, आप कह सकते हैं कि वीरता के जितने भी उत्कृष्ट पैमाने थे, उन सब पैमाने में अगर कोई खरा उतरता था तो वह कर्ण थे। इन्हीं कर्ण के जीवन को लेकर ये रश्मि रथी पुस्तक की रचना हुई। कक्षा 11 और 12 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में रश्मि रथी को रखा गया है। तो इस रश्मि रथी पर अति संक्षिप्त व्याख्यान देने का उद्देश्य एक यह भी है कि उत्तर प्रदेश के जिन जनपद में यह पाठ्यक्रम लागू होगा, उनके विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास है। सीधे हम लोग आते हैं रश्मि रथी पर। आपको मालूम है कर्ण का जीवन कैसा था, लेकिन रश्मि रथी की कालजयी पंक्तियों के साथ कर्ण को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। कर्ण अधर्म के साथ थे, वो मानते हैं कि मैं धर्म के साथ हूँ, लेकिन उस अधर्म में भी जो उनकी मित्रता के प्रति निष्ठा है, जो उनका मित्रता के प्रति एक भाव है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कौरव और पांडव शिक्षा लेकर आते हैं वापस। आपको मालूम है कि कुंती के वह पुत्र थे, लेकिन चूंकि एक शूद्र के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, जिस कारण उनका नाम राधेय रखा गया। जब कौरव पांडव शिक्षा लेकर आते हैं और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाए, इसका सबसे प्रबल अगर किसी ने विरोध किया तो वह कर्ण ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप यह तय न कर लें कि युद्ध कराकर कि कौन युद्ध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तब तक किसी को भी सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए। गुरु का प्रश्न होता है कि युद्ध लड़ने के लिए कम से कम न्यूनतम 2 बातें उस समय थी, या तो किसी प्रदेश का राजा हो या तो क्षत्रिय हो। कर्ण दोनों मानकों से अधूरे थे, मानक विहीन थे दोनों से। और कहते हैं कि तुम किस जाति की हो, ये गुरु का प्रश्न होता है। कर्ण ने जो उत्तर दिया, दिनकर जी ने क्या शानदार पंक्ति लिखी। मेरा आह्वान होगा कि रश्मि रथी आप पढ़िएगा जरूर। कर्ण ने कहा, मूल्य जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। उन्होंने कहा जाति का शोर मचाने वाले कायर हैं, क्रूर हैं। और उसी समय दुर्योधन मंच पे थे। दुर्योधन आते हैं और दुर्योधन आकर सबसे पहले जो उनके अधिकार में अंग प्रदेश था, उसका राजा नियुक्त करते हैं कर्ण को। और कर्ण को जब राजा बनाते हैं तो कर्ण आभार प्रकट करते हैं
दो पंक्तियां शुरुआत की दुर्योधन ने कही और अंतिम की दो पंक्तियां कर्ण ने कही। दिनकर जी ने लिखा है प्रसंग में, और दुर्योधन कहता है, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको। हे मित्र, अगर मैंने तुमको अंग प्रदेश का राजा नियुक्त किया तो कोई एहसान नहीं किया, उपकार नहीं किया। यह मित्रता की छवि है। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू, ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो देह। कर्ण कहता है कि आज से हम भले ही दो शरीर वाले हैं, लेकिन हम लोगों में प्राण एक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, दुर्योधन से कहते हैं, मेरे आने की सबसे बड़ी सफलता यह होगी कि अगर कौरव और पांडव के बीच फिर से भाईचारे और स्नेह का भाव बना रहे। लेकिन उस बात को किसी भी प्रकार से दुर्योधन नहीं मानता। दिनकर जी लिखते हैं पंक्ति को, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाएं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था असाध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बाध कब सकता है। इसी के आगे हुंकार करके वो आगे बढ़ते हैं। उनकी बात चलती है कर्ण से। कर्ण को रथ पे बैठाते हैं। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घास चली। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम वापस आ जाओ हम लोग के शिविर में, तो यह जो अशांति है, यह जो युद्ध है, वह रुक सकता है। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। लेकिन आप देखिए कर्ण के अंदर कितनी जिजीविषा है, कितनी क्षमता है। जान रहे हैं कि अधर्म का युद्ध है, अधर्म का हम साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मित्रता का मापदंड है, जो मित्रता की कसौटी है, उस पर पूरी तरह से कर्ण खरे उतरते हैं। कर्ण उत्तर देते हैं। जब उनको अपने जन्म की कथा मालूम होती है तो कर्ण उत्तर देते हैं। और कर्ण उत्तर देते समय इस बात को रेखांकित करते हैं, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। कर्ण कहता है कि दुर्योधन सहोदर भ्राता से भी अधिक बढ़ के हैं। और अंत में उन्होंने कहा कि अब सीधे हम लोग के दर्शन रण क्षेत्र में होंगे, रणभूमि में होंगे। आप जब चतुर्थ सर्ग में पढ़ेंगे और आगे चलेंगे तो इंद्र जी विप्र का वेश धारण करके आते हैं और कवच और कुंडल की मांग करते हैं कि कवच और कुंडल मिल जाए। लेकिन क्या शानदार पंक्ति लिखते हैं दिनकर जी। और कर्ण ने अपने बारे में कहते हैं, कर्ण ने कहा कि आपको जो वस्तु मांगनी हो हे विप्रदेव आप मांगिए। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या किए क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। बादल समुद्र से निराश होकर लौट सकता है, मांगने वाला कर्ण के हाथ से निराश होकर नहीं लौट सकता। कर्ण ने कहा, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी।
डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। कर्ण ने कहा कि सब चीज़ें अपने स्थान धुरी को छोड़ सकती है, लेकिन कर्ण का कहा हुआ कभी भी वापस नहीं जा सकता है। विप्रदेव, आपको जो भी मांगना हो आप वह वस्तु मांगिए। उसके पहले इंद्र जी कहते हैं कि लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। यानी आपकी गिनती शिव दधीचि प्रहलाद की कोटि में, प्रहलाद की श्रेणी में होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आप कहेंगे वह कार्य आप करेंगे। लेकिन फिर वो कहते हैं, उसके पहले भी श्री कृष्ण जी से कहा था कर्ण ने कि राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने, यह तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। तो जो मित्रता का परिचय है, जो वीरता का परिचय है, जो धर्मनिष्ठता का परिचय है, जो न्याय प्रियता का परिचय है, वह कर्ण के चरित्र से हमें मिलता है। आगे स्वयं उन्होंने कहा, जब कवच कुंडल दे देते हैं तो इंद्र जी कहते हैं कि अब आप कुछ वरदान मांगिए। उन्होंने कहा ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव देने का है। और कर्ण ने कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। और इंद्र जी कहते हैं, दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए, दे अमोघ श्रद्धान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। फिर कर्ण वापस चला जाता है इंद्र जी को क्या देकर, कवच और कुंडल देकर। और कर्ण की मृत्यु के बाद इंद्र जी का जो उद्बोधन होता है, माफ कीजिएगा, कृष्ण जी का जो उद्बोधन होता है, कृष्ण जी कहते हैं, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। कर्ण का पूरा जीवन आप ये कह सकते हैं कि मूल रूप से सभी लोगों के लिए एक आदर्श का परिचायक है। हिंदी दिवस के इस खास अवसर पे इन्हीं पंक्तियों के साथ हिंदी दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम प्रयास करेंगे कि 12th के कुछ चुनिंदा अंशों को भी हम लेकर आएँ समय समय पर। सूचना आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सभी 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ रश्मि रथी की एक छोटी सी प्रस्तुति जिस संस्था की तरफ से थी, पंक्तियों के माध्यम से हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।